अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बाहर, कोई चीज़ें ख़रीदनी थी। तो बस ये शाम का टाइम है, बल्कि रात है, 7-8 बजे के बाद हम निकले हैं। और स्ट्रीट लाइट बंद हुई थी। तो बाकी ये है कि अंधेरा सा बाहर हुआ है, लेकिन ये है कि कोई लाइट में मसला हुआ तो आज शाम से लाइट, स्ट्रीट लाइट तो बिल्कुल ही बंद है। तो बहरहाल हम लोग निकल पड़े। तो हमने कहा चीज़ें जो लेनी है वो तो ज़रूरी हैं, तो ले आते हैं। तो मौसम बड़ा ही प्यारा, बड़ा ठंडा सा हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गर्मी ने तो बस जान छोड़ी। बहुत गर्मी पड़ी थी और अब बहुत ही प्यारा मज़े का मौसम हो रहा है। और इंशाल्लाह सुन रहे हैं कि सर्दी भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पड़नी है। तो अल्लाह मियाँ हर मौसम खैरियत से गुजारे और बड़ा ही प्यारा खुशियों वाला गुजारे। गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम बहुत प्यारा गुजरे। और जी यहाँ पे देखें, हम लोग आ गए डॉलर शॉप पे। डॉलर शॉप पे इतनी वैरायटी थी, इतना सामान था, लेकिन बस हमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी, तो वो बड़ी प्यारी सी मिल गई, तो वो हमने ली। और सामान तो इतना था और बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी। बस फिर जो लेनी थी वो ले ली, कुछ मेरी बेटी ने ली और कुछ मैंने ली। तो बस इसी तरह से, बेटी मैं अपनी बहू को भी बेटी ही कहती हूँ, तो इस तरह से वो मेरे साथ थी। और फिर हमने कुछ सामान ख़रीदा और फिरते फराते घूमते हुए हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया रास्ते में से। और जब हम घर पहुँचे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर पहुँचने पे पिज़्ज़ा भी बस 10 मिनट बाद आ ही गया। तो इस तरह से फिर हमने जो है ना, सारा खाना शाना अपना रात का पिज़्ज़े से ही निपटा दिया। देखें ये कितना, बच्चे की एक फ़ोटो तो बड़ी ही अजीब प्यारी सी लग रही थी। ये है आप दूसरे दिन का आज का क्लिप। तो आज हम बना रहे हैं जी मैकरोनी। तो मैंने कहा मैकरोनी की रेसिपी दोबारा से दे देते हैं, क्योंकि जो मेरे न्यू आने वाले देखने वाले हैं वो देखते जाएं। यहाँ पे देखें, सब्जियां काट ली, गाजर काट ली, प्याज है और शिमला मिर्च है, ये सब कुछ काट लिया। और थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया लहसुन को कूट के, और उसमें अब डाल दिया प्याज को डाल देना और हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेना। ये दोबारा से मैं इसलिए दिखा देती हूँ कि जो नए आने वाले होते हैं वो दोबारा देख लें, उनके लिए तो फर्स्ट टाइम ही होता है। और अच्छी बात है, मैं जब भी जो चीज़ बनती बस वो शेयर कर देती हूँ। चिकन डाल दिया बहुत सारा, इस तरह से फ्रीज़ हुआ था, हालांकि इसका चंक्स में काटा हुआ है, लेकिन अभी ये मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम आए तो बस अभी सुबह भी मेरे मेहमान आ गए, तो बस ये है, रात को लेट आए तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया काट के, तो सुबह फिर फ्रीज़ हुआ था। मेहमान आए हुए थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस तरह डाल दो, अभी मेल्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से किया। यहाँ पे फिर ये है कि आज मेरी बेटी भी आई हुई है और मेरे घर में लगी हुई है रौनक माशाल्लाह से। तो बस हमने कहा कि यही खाना है, और उसके बाद फिर हमने कहीं जाना था, तो बस ये फिर बनाया मैकरोनी। बहुत मज़े का, नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, और लाल मिर्च डाल दी जो खाने वाली होती है, हाफ़ टी स्पून वो डाल दी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला, और इसको अच्छी तरह मिक्स किया। तंदूरी मसाला, इसमें तंदूरी मसाला बहुत मज़े का लगता है, टीस्पून भर के डाल दिया, और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत कमाल होता है। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। काली मिर्च डाल दी हाफ़ टी स्पून जितनी, और ये घर की कुटी हुई मिर्च है, और यकीन माने ग्राइंड की हुई और कुटी हुई में बहुत फ़र्क होता है। सोया सॉस डाल दिया, होममेड मेरा बना हुआ जो ख़त्म हो रहा है, अब इंशाल्लाह और बनाऊंगी। सिरका डाल दिया 1 टेबलस्पून जितना सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। वाइट पेपर डाल दिया टीस्पून भर के, ये भी चला गया। और ये देखें, हाफ़ टी स्पून भर के डाल दिया रोज़मेरी, ऑरिगेनो डाल दिया, और खुशबूदार सा ये बहुत मज़े का मसाला बन गया। मैकरोनी हमने बॉईल करके रख ली, गाजरें देख लें इस तरह से चॉप की हुई हैं, ये भी शिमला मिर्च भी बनी हुई है, और जी अब ये मज़ेदार सी बन रही है। अब डाल दी गाजरें, और ये सब कुछ अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखें कितनी मज़े की चीज़ बनती है, और आप बाहर से मंगवाएं तो यही इतने महंगी एक प्लेट मिलती है, और आप घर में बनाएं तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बनती है। शिमला मिर्च भी कटी हुई डाल दी, इस तरह से मिक्स कर लिया, अच्छी तरह इसको पका लिया। जो मसाले कम लगेंगे वो चख के फिर देख लेंगे। बंद गोभी भी काट ली,
और ये ज़रा थोड़ा सा उनको पकने के बाद डालनी है, इस वजह से ये थोड़ा बाद में डलेगी क्योंकि ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। नमक फीका लगा, हल्का सा और डाल दिया। इसी तरह आप भी चख लिया करें, जो मसाला आपको कम लगे अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। तो इस तरह से फिर ये थोड़े थोड़े मसाले और डाल दिए, गोभी डाल दी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कमेंट में बताया करें कि आप कभी कुछ बनाते हैं या कि खाली ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं और उसको भी स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें और स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपको रेसिपी का पता चले। तो यहाँ जी बच्चे चेक कर रहे हैं और ये देखें शोर कर दिया कि बहुत ही मज़े का है। तो बस इस तरह से होता है फिर। और अब डाल देंगे मैक्रोनी। तो ये बहुत मज़ेदार सा मैक्रोनी बन गया। थोड़ा सा ऊपर डाल दिया मायो, जितना आपको अच्छा लगता है वो डाल दें। थोड़ी सी सॉस भी डाली है, शायद वो स्किप हो गई दिखाना, सॉरी बीच में नहीं आ सका क्लिप, लेकिन सॉस भी डाली है। जो आम सॉस टोमेटो सॉस होती है वो भी 2 टेबल स्पून डाली। अच्छी तरह से इसको अब कर लिया मिक्स और आपको सॉस या मायो जितना भी अच्छा लगे आप डाल लें। हाँ ये देखें, नहीं दिखा दिया आपको, सॉस भी डल गई। तो चलें जी, यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये हो गए रेडी। और इतने मज़े के मैक्रोनी बने कि बस भर भर के हमने बाउल खाए हैं। और माशाल्लाह से ये देखें पूरा पैन भरा हुआ है मेरा। और अब हम चलते हैं टेबल पे। और आप रखें अपनी दुआओं में याद, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का रखें। इंशाल्लाह नया व्लॉग लेके आऊँगी, नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आप देंगे इजाज़त। बच्चे डाल रहे हैं अपने अपने प्लेटों में, अपनी प्यालियों में, जैसे भी जिसका दिल करे उसी तरह से ले रहा है। साथ में कोई मंगाए मज़ेदार सी कोल्ड ड्रिंक। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।